हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए यार। तो एक लोग मुझे मैसेज कर देते यार, टेंशन बहुत होती है एग्जाम के लेके यार। देखो, तो मैं सोचा क्यों ना इस कंडीशन में मैं खुद ही जूझ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस चीज़ को। देखो यार, जैसे अब कल ही मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल एक कंपनी का एग्ज़ाम था, मतलब रिटेन एग्ज़ाम था। उसमें मैं समझ रहे हो 60 मिनट में 40 क्वेश्चन। तो यार आता हुआ भी क्वेश्चन उतना प्रेशर में नहीं सोल्व कर पा रहा था मैं, क्योंकि समय ही नहीं था कम। इतना पढ़ा हुआ भी चीज़ मैं नहीं कर पा रहा था सोल्व, क्योंकि समय की वजह से, समझ रहे हो। तो उसके देने के बाद मुझे इतना निगेटिव फील होने लगा। फिर सोचा यार क्या होगा। तो एक ही चीज़ मैं सोचा कि यार अगर बस लगे रहना है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। ठीक है, बस लगे रहना है। कहीं ना कहीं अपना भी जब समय आएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ठीक है, तो भाई टाइम का इंतज़ार करो बस, लेकिन अपना एफर्ट नहीं रुकना चाहिए, और टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, मैं ये चीज़ सारा चीज़ बोलता हूँ ना, क्योंकि एज ए मैं एक टीचर भी रह चुका हूँ। ठीक है, तो जब मैं हाथ में मैं एक कलम पकड़ता हूँ ना, तो मैं सब चीज़ भूल जाता हूँ। जो मेरे सामने बैठा है, तो मैं इतना मैं ये हो जाता हूँ ना, मैं खो जाता हूँ उसमें, समझ रहे हो आप। तो ये मेरे एक अंदर है, क्योंकि मैं एज ए टीचिंग किया हूँ, तो स्टूडेंट लोग मेरे जुड़े हैं। तो मैं जब टीचिंग करता था, तो उन लोगों को अच्छा लगता था मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरा समझाने का तरीका। तो वो सब मेरे को ज़्यादा, मतलब इसलिए मैं आप लोगों से ये सब बातें कर लेता हूँ कि देखो, अगर मैं चलो यहाँ से, अगर मैं नहीं भी जॉब में जाऊँ, तो भी अगर मुझे टीचिंग करना है, तो यहाँ से मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ना, कहीं भी कॉलेज में मैं टीचिंग कर सकता हूँ। तो एक ऐसे लेवल एक टीचर का आ जाती है, समझ रहे हो आप। जब आपका अंदर एक मतलब इस तरह से आप इतने बड़े एग्ज़ाम टारगेट करके निकाले हो, इतने बड़े एग्ज़ाम से आप गो थ्रू किए हो, तो एक अंदर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और प्लस आपकी जो मतलब पर्सनालिटी है ना, पूरी चेंज हो जाती है, समझ रहे हो। तो एज ए टीचिंग मैं किया हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए सोचता हूँ यार, कुछ ऐसी चीज़ें बोल लूँ जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल हो। क्योंकि एज ए हर चीज़ मैंने अपने लाइफ में इसी चीज़ इतने ही 5 6 साल में मैंने हर चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर लिया है, समझे। एज ए टीचिंग हो, जॉब हो, बिजनेस हो, समझ रहे हो। तो हर चीज़ मुझे लाइफ में बस मैं एक्सपीरियंस ही किया हूँ। ठीक है, मुझे उस तरीक़े से मैं कहीं भी स्टक अभी तक नहीं रहा। अब देखते हैं लाइफ में आगे कहाँ जाके स्टक होना है, लेकिन एक्सपीरियंस होनी चाहिए लाइफ में, समझ रहे हो। जो भी मैं बोलता हूँ, मैं आपको ऐसे ब्लाइंडली कहीं देख के नहीं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही ये सब सारा चीज़ से जूझा हूँ। तो मुझे ये सब चीज़ें मेरे आप बोल देखते हो कि ना, मैं जो भी बोलता हूँ तो आपको लगता होगा, बहुत सारे बोलते हैं जेन्युइन बोलते हो, जो भी चीज़ बोलते हो आप। तो जेन्युइन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उससे खुद गो थ्रू कर चुका हूँ, समझ रहे हो आप। मैं कहीं से देखा देखा आपको नहीं बोलता कभी भी। ठीक है, तो बस टेंशन वेंशन मत लो ब्रदर। ठीक है, आप अच्छे से जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हम चिल होके बस करते रहो। हम भी वही प्रोसेस में, अभी बहुत सारी कंपनी हम लोग भी बैठते हैं, कितना में अभी तक रिजेक्ट हुआ मैं। कभी किसी में रिटर्न नहीं, कभी किसी में इंटरव्यू नहीं, तो समझ रहे हो। तो उस तरह की चीज़ें अभी बहुत फेस करना है आपको भी लाइफ में, अभी बहुत आएगी लाइफ में चैलेंजेस। ठीक है, तो बस उसके लिए रेडी रहना है, और बस एफर्ट मारते रहना है। कहीं ना कहीं समय जब आएगा आपका, तो कहीं ना कहीं आपका भी हो जाएगा। जब मेरा भी आएगा, तो मेरा भी कहीं ना कहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। बस वही है कि नेगेटिव ये चीज़ नहीं करना है कि बस अब नहीं हो रहा है तो भाई नहीं हो रहा है, डिप्रेस्ड हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, मुझे भी कल बुरा लगा था, लेकिन देख लो आप, फिर से मैं आया, दौड़ा धूपा, फिर से वही एनर्जी, फिर वही मोटिवेशन के साथ फिर से जाऊँगा, फिर से लग जाऊँगा अपना कामों में, समझ रहे हो आप। तो वो अंदर होनी चाहिए, थोड़ा बहुत आती है, आने दो, फिर उसको बस निगलेक्ट करने की, इग्नोर करने की कोशिश करो, समझ रहे हो आप। तो बस करते रहो, और जो भी आपको लगे कुछ भी चीज़ें, तो मैं आप लोग बेशक कमेंट करना या मैसेज करना, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ जो भी है चीज़ें मैं रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँ, तो मेरा भी आप लोगों के साथ मोटिवेशन बना रहे, और आपका भी काम होता रहे, समझ रहे हो ना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।